हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप जॉब के लिए कर रहे हैं, आप स्टडीज के लिए कर रहे हैं, आगे आप प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हैं प्रिपरेशन, सारा कुछ हम देखने वाले हैं। क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसा प्रिपेयर कर रहे हैं, कहाँ कमी रह रही है, ठीक है, रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव, पास या फेल, सब कुछ हम देखने वाले हैं। ये रीडिंग आपकी गाइडेंस के लिए है, आपके हेल्प के लिए है, ठीक है। समझिए, सीखिए और आगे बढ़िए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग प्लीज कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो नोटिफिकेशन आपको मिले। डेली डेली इस चैनल पर वीडियोस आती हैं और पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, टॉपिक हमारा क्या है। तो फर्स्ट पाइल है हमारा ये ग्रीन कलर कैंडल। ये आर्टिफिशियल कैंडल्स हैं, ठीक है, तो आप इससे चूज कर सकते हैं। ये ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर कैंडल, यह हमारा फर्स्ट पाइल है। सेकंड है हमारा रेड कलर कैंडल। ओके, आप इंट्यूटिवली अपने माइंड में अपने एग्जाम्स को लेकर आइए और आपके दिमाग में उसको सोचिए, थोड़ा सा पॉज लीजिए, देन इस तरफ देखिए और जो भी आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट करे वो चूज कीजिए। थर्ड इज पर्पल कलर, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज ग्रीन, सेकेंड इज रेड एंड थर्ड इज पर्पल। फिर देखेंगे हम आपकी रीडिंग कि आपको इस बार क्या सीखना है, क्या करना है और क्या रहेगा रिजल्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जिन्होंने चूज किया है ये ग्रीन कलर कैंडल। देख लेते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की क्या सिचुएशन चल रही है, क्या प्रिपरेशन चल रही है, क्या है जो आप अच्छे से कर रहे हैं, क्या है जो आप नहीं कर रहे हैं या नहीं करना चाहिए, और क्या रहेगा आपका रिजल्ट, क्या रिजल्ट रह सकता है, सब कुछ देखने वाले हैं। अपराइट कार्ड ही लेती हूँ इस डेक में मैं, ठीक है। वन मोर कार्ड आई एम गोइंग टू टेक। ओके ओके, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हो। थोड़ा कैमरा एंगल का कभी कभी इशू रहता है, ठीक है। और साथ में एक कार्ड यहाँ है, राइट। ओके, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ बॉटम ऑफ द डेक। सारे कार्ड्स दिख रहे हैं आपको क्लियरली? ओके, सबसे पहले कार्ड है मैजिशियन का, वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। एम्परर का, ओके ग्रेट, एंड किंग ऑफ कप्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स। जो लोग भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, सबसे पहली बात करूं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको ना ऐसा डर तो लगता है क्या होगा क्या नहीं, लेकिन आपके अंदर मैं एक चीज जो अच्छी देख पा रही हूँ वो ये है कि आप इन सिचुएशन से, इमोशनल अप्स एंड डाउन से अपने आप को हावी नहीं करने देते हैं। किसी ना किसी तरीके से जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है, आप बिल्कुल लगे हुए हैं, एड़ी चोटी कदम जिसे कहते हैं, प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम के लिए क्रिएट कर रहे हैं। खुद की डेस्टिनी आप खुद से क्रिएट कर रहे हैं। और मैं देख पा रही हूँ कि नॉलेज, स्किल्स आपकी भरपूर है भाई, उसे यूज भी कर रहे हैं। कभी कभी आपके मन में डिस्ट्रैक्शन आता है, फॉर श्योर आता है, लेकिन आपको ना, कहते हैं ना, बैक ऑफ द माइंड में ऐसे ध्यान रहता है कि नहीं नहीं, मुझे अचीव ही करना है। होता है कुछ चीजों के बाद, अप्स एंड डाउन, फेलियर, इन सब चीजों के बाद मन में आता है कि सही कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, है ना। लेकिन फिर आपके बैक ऑफ द माइंड में जो एक थॉट है कि भाई अचीव करना ही करना है वाली एनर्जी, कुछ लोग यहाँ पे स्पेशली गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो क्या होता है फिर, आप कुछ टाइम के लिए जरूर हटते हैं, लेकिन फिर से अपने आप को दोबारा फोकस करने की भी मुझे आप में क्षमता दिख रही है। डर आपको है कि आगे क्या होगा क्या नहीं, वो सबको होता है, ठीक है, बट डर के आगे जीत वाली एनर्जीज में मुझे आप लोग दिख रहे हैं। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो सबसे अच्छी शुरुआत हमारी हुई है, सबसे अच्छा ये पाइल हमारा आया है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, गवर्नमेंट जॉब की स्टेबिलिटी का कार्ड है, साथ ही मैं देख रही हूँ मैजिशियन, क्रिएटिविटी का कार्ड है। जो आप चाहते हैं आप वो क्रिएट कर पाएंगे, फॉर श्योर है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही जल्दी होने वाला है, लाइक मैं कह सकती हूँ कि एक साल के अंदर अंदर, ठीक है। बस आपको एक यहाँ पर क्या करना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है कि आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं, नो डाउट आप अच्छा कर रहे हैं, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक ओवर कॉन्फिडेंस आपको हिट कर सकता है,
टच कर सकता है, और उसी वजह से हो सकता है कि हाथ में आते आते कुछ रहा हो आपके। ठीक है, तो इस पर आपको काम करने की जरूरत है। बाकी अगर बात करूं फोकस की, फुल फोकस है आपका। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन आता है, वापस ले आते हैं खुद को। हाँ, एक चीज मैं और देखना चाहूंगी यहाँ पर, जिन्होंने भी ग्रीन कलर पायल चूज किया है, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं भाई आपके। तो मतलब आपको मुझे ज्यादा गाइड करने की भी जरूरत नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है कि आप खुद ही गाइडेड हैं कि आपको करना क्या है। हाँ, कुछ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब या भी किसी भी तरह की जिस प्रिपरेशन में आप अभी हैं उसमें आने से पहले बहुत चक्कर काटे हैं अदर फील्ड्स के, कि ये वर्क कर जाए, ये वर्क कर जाए, रास्ते बहुत देखे हैं आपने, फिर आपने कुछ एक कहते हैं ना अपनी लाइफ में फिट कर लिया है अपने माइंड में कि आपको वो अचीव करना है, कोई एक फील्ड। और अगर गवर्नमेंट जॉब है तो हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में कई एग्जाम्स आप भरते हो। ओके, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि आपको थोड़ा सा अपने पास्ट फेलियर या पास्ट सिचुएशंस को भूलना होगा। ठीक है, बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि आपको एक लंबा टाइम लग रहा है। ठीक है, लेकिन आप अभी तैयार हैं अपनी जो भी सिचुएशन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की उसे फेस करने को लेकर। यहाँ पर कार्ड है 10 ऑफ वैंड्स का। मन में थोड़ा भारीपन, जैसे मैंने बताया ना, लंबा टाइम लगा है कुछ लोगों को, तो ऐसा भी लग सकता है आपको, या लगा है या अभी भी लग रहा है कि भाई बहुत टाइम हो गया प्रिपरेशन करते करते, बहुत सीख लिया, बहुत समझ लिया, कितना टाइम और लगने वाला है और कब मैं पहुंचूंगा वहां पर जहां मुझे पहुंचना है। तो अपनी मन की स्थिति को ठीक रखिए, क्योंकि मुझे आपकी नॉलेज में कमी नहीं दिख रही, इवन आपके फोकस में भी कमी नहीं दिख रही। आपको खुद को बस कैसे रखना है कि ठीक है, जहां इतनी दूर आए वहां आगे भी बढ़कर जाएंगे। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पैशन की कमी है ही नहीं, पैशन पूरा है, बस डिसअपॉइंटमेंट कब आता है, जब आप कहीं एक छोटा मोटा फेलियर भी मतलब देखते हैं ना, तो आपको एक डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है। तो जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है, पहली बात तो अपनी स्किल्स पर कॉन्फिडेंस रखिए, बिकॉज आपको नॉलेज है, मुझे ज्यादा नहीं कहना है इसमें कुछ। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आपका रिजल्ट पॉजिटिव है, यस, पास आपके लिए। इवन अगर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देन पास, बिकॉज यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर नॉट ओनली हार्ड वर्कर, यू आर स्मार्ट। आपको दोनों तरह से वर्क करना आता है। जैसे बताया मैंने कि टाइम लगा है, इसलिए थोड़ी टेंशन आई है स्टेबिलिटी को लेकर, बट वो भी कहीं ना कहीं 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, बैलेंस में आ जाएगी। अपने पैशन पर फोकस रहिए, जहां इतना किया है वहां थोड़ी दूर और चलिए। ठीक है, पास्ट में जो भी आपने फेलियर फेस किए हैं उसमें क्या हुआ है मैं बताऊं, आपने जगह 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 की सिचुएशंस देखी है कि ये फील्ड, ये फील्ड, ये फील्ड, ये ट्राई कर लूं, तो एक्शंस कई डायरेक्शन में गए, लेकिन एक डायरेक्टेड फोकस एक्शन नहीं रहा है। ठीक है, तो उसे छोड़िए, अब जो हो गया जो हो गया पास में, क्योंकि अभी आप बहुत एक्सपीरियंस्ड एनर्जी में हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आप बहुत टाइम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या किसी जॉब को लेकर भी आप तैयारी कर रहे हैं, आइदर प्राइवेट और गवर्नमेंट, डजेंट मैटर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट है, आप पास होंगे ही होंगे। बस गलती से सीखिए, आगे बढ़िए और अचीव करिए। ऑल द बेस्ट। चलिए बात कर लेते हैं जिन्होंने चूज किया है ये रेड कलर कैंडल। देख लेते हैं आप लोग जो भी किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो सकता है, प्राइवेट एग्जाम हो सकता है, जॉब रिलेटेड हो सकता है, या किसी स्टडी में हो सकता है। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कि क्या चल रहा है, कैसी आपकी प्रिपरेशन है, क्या है जो आपको नहीं करना चाहिए, एंड क्या पॉसिबिलिटीज हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स की। ठीक है, यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, कार्ड्स बहुत जल्दी आए। सबसे पहली बात, एक इम्पेशेंट एनर्जी में आप है, जल्दी जल्दी जानना चाहते हैं कि भाई क्या होने वाला है ना। ठीक है, आराम से बताएंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, और कार्ड है 2 ऑफ कप्स का। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स का। ओके, एंड द एम्परर कार्ड इज हेयर। वन मोर कार्ड आई एम गोइंग टू टेक, वन मोर कार्ड आई एम गोइंग टू टेक फॉर रेड कलर कैंडल। जिन्होंने चूज किया है रेड कलर कैंडल, देख लेते हैं आपके लिए क्या है। और राइट, द हर्मिट कार्ड।
देखिए, सबसे पहली बात बता दूं मैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। पेशेंस तो आपको रखना ही है, जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं। यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है या किसी भी सिचुएशन में है, आप खुद में ना बहुत कॉम्पिटिशन रखते हैं। इससे आगे हो जाऊं, उससे आगे हो जाऊं, वो मेरे से आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, ये एनर्जीज आपकी बहुत ज्यादा है। इसी वजह से इम्पेशेंट एनर्जी है। ठीक है, नो डाउट आपको अचीव करना है, नो डाउट आपको अचीव करना है, लेकिन कौन मुझसे आगे कौन मुझसे पीछे बहुत ज्यादा दिमाग में चलेगा तो इम्पेशेंट होंगे आप, लेकिन अपने काम के लिए उतनी एनर्जी सेव नहीं कर पाएंगे जितना इसमें लगा देंगे कि कौन आपसे आगे कौन आपसे पीछे। तो ये तो हो गई आपके लिए पहली गाइडेंस। ठीक है, ये यहाँ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड द एम्परर एंड द हर्मिट। ये लोग जो भी ये पाइल देख रहे हैं, देखिए आप कहीं ना कहीं अभी इनिशियली इस दौर में आए हैं। आप में से बहुत से लोग, सबके लिए नहीं होगा लेकिन कुछ के लिए जरूर है कि ये एक इनिशियल स्टार्ट है आपकी किसी भी तरह की प्रिपरेशन की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। सो यू आर नॉट अलाइनिंग योर एक्शंस। आपके जो एक्शंस हैं, आप क्रिएट तो करना चाहते हैं, बहुत एक्साइटेड हैं और थोड़ा सा इम्पेशेंट भी है, बट आपके एक्शंस अलाइन नहीं है कि करना क्या है। मतलब मैं अगर इसे बोलूं, थोड़ा सा ना आपकी एनर्जी इतनी अच्छी है ना कि आप इसको चाहे तो अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में लगा सकते हैं, बट आप में से कुछ लोग डिस्ट्रैक्टेड और इम्पेशेंट है। इस पे काम करना है। क्या कहने का मतलब है, जो आप करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जो आपका एम है, उस तरफ उस अपने एक्शंस को भी अलाइन करिए। बहुत से लोगों के लिए, आई एम वेरी सॉरी, बट मैं यहाँ एक एनर्जी रीड कर पा रही हूँ कि आप करियर के टाइम पर रिलेशनशिप या इमोशनल चीजों में भी इंगेज हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, इस वजह से डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप इन्वॉल्व मत रहिए, बस मैं ये कह रही हूँ कि प्रायोरिटी को समझिए कि किस वक्त आपकी क्या प्रायोरिटी है। ठीक है, आपके माइंड में ना एक से ज्यादा प्लान्स और सिचुएशंस चल रही हैं। आपके अंदर पोटेंशियल की बात करूं तो आप एग्जाम पास करने के लिए पूरा पूरा पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा अकेलापन, थोड़ा सा माइंड की स्थिरता, थोड़ा सा प्लानिंग्स पर ज्यादा काम और थोड़ा सा बाउंड्रीज आपको आपकी लाइफ में मेंटेन करने की जरूरत है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका एम है, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा आइसोलेट होकर उस पर ही काम करने की जरूरत है। काफी चीजें आसपास होंगी आपके, हो सकता है आपके सोशल सर्कल हो, आपकी फ्रेंडशिप हो, आपके कनेक्शंस हो, या अदर कोई सिचुएशंस हो, या हो सकता है कि आप जॉब के साथ रहकर कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, एक तरफ आप जॉब मैनेज कर रहे हो, एक तरफ आप किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, इट्स गुड कि आप ऐसा कर रहे हैं, बट दोनों तरफ बैलेंस आना बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझ में आप, मतलब मुझे यहाँ पर आपकी रीडिंग में अगर आप पूछेंगे कि मैं रिजल्ट में पास होऊंगा या फेल, तो आपका जो पोटेंशियल है वो पास की तरफ है कि आप पास हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन की तरफ है। क्योंकि ये हो सकता है आप मल्टीटास्क में हैं, या हो सकता है आप अदर चीजों में एंगेज हैं या सिचुएशंस में एंगेज हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक टाइम से पहले कि कहीं रिग्रेट ना करना पड़े, आपको अपनी एनर्जी को एक तरफ फोकस करने की जरूरत है। द हर्मिट का कार्ड है, यहाँ पर एक अवेयरनेस आने की जरूरत है। जो आपको पाना है ना, उसके लिए पहले आप एक्चुअल में रियलाइज कीजिए कि यस आई वांट दिस, और तभी काम कर पाएंगे। क्योंकि अभी कुछ लोगों में उतनी सीरियसनेस मुझे दिख नहीं रही है। ठीक है, वो सीरियसनेस अभी आनी बाकी है, क्योंकि हो सकता है आप इनिशियल फेज में हैं प्रिपरेशन के। किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेथ कार्ड एंड द एम्प्रेस। तो ये तो एश्योरिटी हो गई कि अगर आपने ये गाइडेंस फॉलो करी, पैशन को जगाए रखा, फोकस रखा, तो चेंज ही चेंज है आपके लिए, वो भी पॉजिटिव चेंज है। एम्प्रेस का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप पास होंगे, फॉर श्योर चांसेस हैं यहाँ पर। बस अपने को फोकस करिए। अगर आपका माइंड दो तरफ है, दो सिचुएशंस में या किसी, तो फिर कोशिश करिए कि टाइम मैनेजमेंट और फोकस आपका होना चाहिए। क्योंकि इसके बिना क्या होगा कि फिर आपको यही लगता रहेगा कि लोग आपसे आगे निकले जा रहे हैं और आप नहीं पहुंच पा रहे, है ना। क्योंकि आपको ये फीलिंग्स भी बहुत जल्दी आती है कंपटीशन की। ठीक है, तो इट्स गुड टाइम टू वर्क ऑन योर सेल्फ। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो भी आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं करियर वाइज, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कहीं भी,
अभी से लग जाइए, अभी से मुझे लगता है आपको दोबारा से एक रियल प्रैक्टिकल प्लान बनाने की जरूरत है। और जो भी कुछ आपके आसपास हैं, जो मुझे लग रहा है कि आपका एक फोकस छीनते हैं कहीं ना कहीं, उनको ना एक बाउंड्री में एक टाइम लिमिट के साथ रखने की जरूरत है कि इतना टाइम मेरा दूसरों के साथ रहेगा और इतना टाइम मेरा सेल्फ स्टडी या मेरी प्रिपरेशन के लिए रहेगा। ये आपके लिए बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, तो इस पर जरूर फोकस करिए। और अगर आप पूछेंगे आपकी डेस्टिनी में क्या है, तो डेस्टिनी में आपका आपके एग्जाम को पास करना ही है। गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो, किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो, क्योंकि वो आपके पोटेंशियल मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो लग जाइए, बिल्कुल कमी मत छोड़िए। ऑल द बेस्ट। चलिए बात कर लेते हैं जिन्होंने चूज की है ये पर्पल कलर कैंडल। देख लेते हैं आपके लिए, जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जॉब के लिए हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए हो सकता है, किसी अदर लाइक स्टडी रिलेटेड हो सकता है। देख लेते हैं क्या चल रहा है आपकी प्रिपरेशन का कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, और क्या है जो आपको करना चाहिए, क्या है जो नहीं करना चाहिए, या आपके एग्जाम का रिजल्ट क्या होगा, वो भी हम देखने वाले हैं। तो प्लीज गाइड कीजिए। ओके ओके, one card is 10 of swords and the other one is the hermit card and the knight of wands. Okay, two more cards I am going to take for purple color candle। जिन्होंने भी चूज किया है पर्पल कलर कैंडल, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे, हम 2 कार्ड्स लेंगे और प्लीज गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पे कार्ड है टावर का, साथ में कार्ड है टेम्परेंस का। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आ ही गया है तो ले लेते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, सबसे पहली बात मैं एक बात बता दूं, जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है, आप ये तो या तो ये अभी की एनर्जी है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए पास्ट की भी हो सकती है। आपने क्या किया है कि पास्ट में बहुत ज्यादा सीरियसनेस के साथ अपने जो भी आपके प्लान्स हैं उनको फॉलो नहीं किया है, एक टाइम एंजॉय किया है, खुश रहने पे ज्यादा फोकस किया है आपने। और सडन आपने ऐसे नेगेटिव चेंजेस भी फेस किए हैं अपने करियर में, मैच्योरिटी उससे आई है आपको। ठीक है, हाँ, ये मैं नहीं कहूंगी कि आपको ऐसा रियलाइजेशन नहीं था कि आपको अपनी लाइफ में लाइक प्रिपरेशन एंड ऑल इन चीजों में सीरियसनेस लानी है, ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अदर चीजें जो आपको खुश करती थी, आपका फोकस उन पे बहुत ज्यादा रहा। ठीक है, मतलब एक होता है ना कि हो सकता है कि आप किसी जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, बट आपका कोई साइड बाय साइड कोई पैशन भी रहा है, तो आपने उस पैशन को भी बहुत फॉलो किया, तो उस वजह से क्या होता है कि एक तरफ से हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। डेथ और रीबर्थ का कार्ड है यहाँ पर, तो नो डाउट जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, पास्ट में आप ऐसे फेज से जा चुके हैं जहां पर आपने कहीं किसी वजह से पूरा ध्यान नहीं दे पाए हैं, निगेटिव चीजें फेस की हैं, निगेटिव रिजल्ट्स फेस किए हैं, एंड देन आपको आज के टाइम में जो आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको एक मेच्योरिटी आई है, एक विजडम आई है आपको कि भाई मैं जिस भी सिचुएशन में रहूं, मुझे दोनों चीजें बैलेंस करनी है। और जैसे ही आप में ये चेंज आया है, नो डाउट आप सक्सेस के एक कदम आगे बढ़े। अभी आपको ये समझ में आ गया है कि भाई मैं जिस एम के लिए लगा हूं या लगी हूं, उसे ही अचीव करना मेरी पीस और मेरी खुशी का मेन रीजन होने वाला है। ये आपके अंदर मुझे एक रियलाइजेशन दिख रहा है, तो काफी कुछ सॉल्व हो गया यहाँ पर आपके लिए। बहुत कुछ बड़ा मुद्दा ऐसा बचा ही नहीं आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग फेलियर फेस कर चुके हैं जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं जरूरी था आपकी मेच्योरिटी के लिए। तो अभी की सिचुएशन में थोड़े एक कार्ड मैं और देखना चाहती हूँ एक बार आपके लिए, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का एक स्टेबल कार्ड तो यहाँ पर है ही है, जो मुझे दिखा रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी तरह की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या जॉब में कुछ अच्छा अचीव करना है, प्रमोशन एंड ऑल के लिए आप काम करना चाह रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ये कोई गवर्नमेंट एग्जाम रिलेटेड ही है, ये कोई प्रमोशन रिलेटेड जो होती है प्रिपरेशन, वो भी आप करना चाह सकते हैं। ओके, वन कार्ड। ओके,
तो ये कार्ड लेने वाले हैं क्योंकि हमें एक ही कार्ड चाहिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल इस एनर्जी में आप आ चुके हैं कि भाई एक कहते हैं ना इनसिक्योर एनर्जी भी आई है कि कहीं अब मेरे हाथ से ये चल ना जाए। जस्टिस कार्ड इज हियर। अब इनसिक्योर हो चुके हैं, जो कि पॉजिटिव इनसिक्योरिटी मुझे दिख रही है कि भाई मुझे ये चीज अचीव करके रखनी है, पकड़ के रखनी है। तो जस्टिस कार्ड इज हियर, जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा। इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है। इस वजह से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पास्ट के फेलियर से बिल्कुल मत डरिए। उस टाइम पे आप डिस्ट्रैक्टेड थे तो रिजल्ट डिस्ट्रैक्टेड हो गए। अभी के लिए आपके एग्जाम्स में रिजल्ट पास की एनर्जी है। स्पेशली ये मुझे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की एनर्जी नहीं लग रही, यहाँ बहुत ज्यादा प्रमोशन, जॉब रिलेटेड, स्टेबिलिटी रिलेटेड एनर्जीज दिख रही है। और उसमें आप एक डायरेक्शन को फॉलो करना शुरू कर चुके हैं और अचीव कर ले जाएंगे। हाँ, कुछ एक दो चीजें हैं, कुछ एक दो कमियां आपके अंदर अभी भी हैं जिनको आप समझ चुके हैं कि वो आपकी कमियां हैं, और उनको आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ना शुरू कर चुके हैं। तो बहुत ज्यादा मुझे नहीं लग रहा कि आपको कुछ यहाँ पर मुझे स्पेशल गाइड करने की जरूरत है। बस इतना है कि पास्ट फेलियर को देख देख कर, या सडन जो आपके साथ कुछ हुआ है आपके करियर में जो अनएक्सपेक्टेड आपके लिए रहा, उसको देख देख कर अपने आप को मेच्योर करिए, बट गुमसुम नहीं करना है और इनसिक्योर भी नहीं करना है। इनसिक्योरिटी एक हद तक ठीक है, बट वो अगर निगेटिव सेंस में है कि कहीं मेरे हाथ से ये चला ना जाए, इस एनर्जी में है, तो वो फिर ठीक नहीं रहेगी ना। ठीक है। और देखिए, जो लोग अभी भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक सीरियसनेस आपके करियर के लिए चाहिए, तो उन्हें आगे कुछ सडन ऐसे चेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं जो फिर उन्हें लगेगा कि अब सीरियस हो जाओ, है ना। बट मेजॉरिटी यहाँ पर जो एनर्जी है वो ये है कि आप वो झटके चीजें फेस करके आगे आ चुके हैं। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स इज हियर। हाँ, अभी कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि प्रिपरेशन को थोड़ा सा तेज कर दीजिए, क्योंकि अदरवाइज टाइम बढ़ जाएगा आपके एग्जाम्स को पास और फेल करने, जो जो एनर्जी हम रीड कर रहे हैं, क्योंकि फेल की तो नहीं है, पास की एनर्जी है, बट टाइम फिर बढ़ सकता है। ठीक है, तो स्पीड थोड़ी बढ़ाइए अपनी प्रिपरेशन की यहाँ पर, क्योंकि अभी भी आपको सीखना ज्यादा है जिस भी फील्ड में आप हैं वहां पे। तो टाइम कम लगे तो आप स्पीड बढ़ाइए। समझ रहे हैं। कुछ लोगों का हो सकता है कि आप 4 साल से तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम्स की, कोई 2 साल से यहाँ तैयारी कर रहे हैं। ये तो है ही, किसी का 1 साल पूरा हो चुका है और वो दूसरे साल में फिर से एक अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए मुझे ये कहना है, थोड़ा सा अपनी स्पीड पे फोकस करिए, कि ज्यादा जल्दी कम समय में लर्न करने की कोशिश करिए। एंड द गुड गुड पार्ट इज दिस कि सक्सेस आपकी है। ठीक है। और हाँ, परेशान मत होइए, एंगर मत लाइए, फ्रस्ट्रेशन मत लाइए, बस काम करिए, क्योंकि वही है जो आपके हाथ में। ऑल द बेस्ट। ओके। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, वहां कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, और वीडियो में भी मैंने मेंशन किया हुआ है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।